पोलिंग जबरदस्त हुई है और ममता बनर्जी के लिए राह मुश्किल बनाने वाला पहला संकेत ये पोलिंग परसेंटेज है जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने फाइनल राउंड की वोटिंग का फाइनल डेटा जारी कर दिया है। बंगाल में दूसरे फेज में भी वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ नतीजा आया है। बंगाल के 7 जिलों में जहां कल मतदान हुआ वहां 92.67% वोट पड़े। पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई थी और दोनों को मिलाकर के बंगाल में कुल वोटिंग हुई है 92.87%, 92.87%। यह बंगाल का आज तक का रिकॉर्ड है। पिछली बार 85.2% वोटिंग हुई थी। मतलब इस बार पिछली बार के मुकाबले 7.67% ज्यादा वोटिंग हुई है। यह पहली बात जो ममता बनर्जी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही। दूसरा, अब मैं आपको एग्जिट पोल्स बता रहा हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि सारा डेटा आप लोग कल से लगातार देख रहे हैं सारे चैनलों पर, तो ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे नंबर देखते हैं और फिर अपने मेहमानों की राय उस पर जानते हैं। मेट्राइज ने जो सर्वे किया था पहले उसको आप देखिए। मेट्राइज ने बंगाल में इस बार परिवर्तन होने की बात कही है और दावा किया है कि बीजेपी सरकार बना सकती है। मेट्राइज के मुताबिक बंगाल में इस बार भाजपा 146 से 161 सीटें जीत सकती है। टीएमसी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में इस बार टीएमसी 125 से मैक्सिमम 140 सीटों तक जा सकती है। अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। 4 मई को अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत 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 बड़ी कामयाबी होगी। एक ऐसा सपना साकार होगा जो आज का नहीं दशकों पुराना है, अपने दम पर बंगाल में सरकार बनाने का। वोट में देख लेते हैं मेट्राइज के मुताबिक किसको कितना प्रतिशत वोट मिलने जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज में मेट्राइज के मुताबिक बंगाल में इस बार बीजेपी जबरदस्त गेन कर रही है वोट शेयर। मेट्राइज का आंकलन है कि इस चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट 42.4% रह सकता है, मतलब पिछली बार से लगभग 4.5% ज्यादा। तृणमूल का वोट बहुत गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 48% वोट मिला था, इस बार ये गिरकर 40.8, 41% भी मान लें अगर राउंड ऑफ करके, तो 7% वोट की गिरावट तृणमूल कांग्रेस के वोट में आ सकती है। और अन्य का वोट परसेंटेज 16.7। ये भी इंटरेस्टिंग है, इस पर बात करेंगे। पिछली बार अदर्स को, लेफ्ट, कांग्रेस, इंडिविजुअल सबको मिलाकर के 13% वोट था। इस बार मेट्राइज उस वोट को बढ़ा रहा है, जबकि ऐसा भी लोगों का, समीक्षकों का मानना था कि यह अन्य का वोट गिरना चाहिए। जितना ज्यादा बाइपोलर कॉन्टेस्ट होगा तीसरे के लिए स्पेस उतनी कम होनी चाहिए थी, लेकिन इस सर्वे में अदर्स का वोट में जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जल्दी से देख लेते हैं इनके अलावा जो बाकी लोगों ने एग्जिट पोल किए हैं वो क्या बताते हैं। उससे पहले एक बार रीजन की हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आइए इसी पर राय ले लें, फिर मैं आपको वो पोल ऑफ पोल्स या जिसको हम हिंदी में महा एग्जिट पोल कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मेट्राइज के सर्वे की अगर बात करें, इसके हिसाब से दोनों पार्टियों के बीच में लगभग 1.7% वोट का अंतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और सीटों में तकरीबन 20 सीट का गैप और होना चाहिए और बीजेपी एक मेजॉरिटी की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोग इसको भी कंजर्वेटिव सर्वे कह रहे हैं कि अगर यह दिशा है जो बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 170 के पार जाएगी। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बंगाल जो है, जो भी वो मैंडेट देगा वो क्लियर मैंडेट होगा, जिसके भी पक्ष में दे वो ऐसा फंसा हुआ नहीं होगा 150 से 160 वाला। त्रिपाठी जी पहले क्यों अभी इस पर बात कर लें, फिर बाकी सर्वे भी देख लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एक जो मेट्राइज का सर्वे है ये एक व्यवहारिक सा सर्वे दिख रहा है और दूसरा जो 2024 का डर है उसका हावी होना भी दिखा रहा है। हालांकि जो हमने भी जो अनुमान के तौर पर होता है, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो हमारा भी अनुमान 154 के आसपास है। और चूंकि कई बार जो लोग कह रहे हैं, जैसे कई लोगों ने हमको बंगाल से फ़ोन किया और कहा कि देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, वेव है। तो हमने कहा किसकी वेव है? तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वेव है। हमने कहा लेकिन कितनी भी वेव होगी, कितना बढ़ के चला जाएगा, मतलब कहीं तो जाके वो रुकेगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं, आप 170 180 तो मिनिमम मान लीजिए। और एक भाई तो अति उत्साही, वो 200 के पार बता रहे थे। मतलब ये लोग सब हैं और उनमें से 2 लोगों ने दावा किया कि हम लोग अभी तक तृणमूल कांग्रेस के मतदाता हैं। तो उनका ये कहना कि भाई जिस तरह से लोगों ने एक पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है और जिसको हम कहते हैं कि ममता जी का पक्का वाला वोटर था वो इधर आया, मतलब बंगाली वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, नॉन बंगाली तो पहले से ही थे। अब मूल बात क्या है कि ये सस्टेन करेगा क्या? तो लोग 2-3 बातें कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो देखिए फेल हो जाते हैं। हाँ। अब मैंने 7-8 एग्जिट पोल देखे, उसमें 5-6 भाजपा के पक्ष में है और 2 हैं जो तृणमूल कांग्रेस। ऐसा ही है। अब मैंने उसके बाद सोचा कि जरा देख लेना चाहिए, तो मैंने उसको निकाला। 2011 में जब ममता जी की सरकार बनी थी लेफ्ट के सामने तृणमूल गठबंधन की, तो क्या हुआ था? उस वक्त के जो सर्वे थे
सेम सीटें, सेम सब कुछ दिया था और वही ममता जी की आई थी।